जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, हाओशेंग, कायर और लॉर्ड जियाजी यहाँ पर डेमेंस से बचकर भाग रहे थे, लेकिन यहाँ पर डेमेंस ने उनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया था कि तभी वहाँ पर ऑस्टन ग्रिफिन यानी कि हावे अपने ट्रू फॉर्म में आकर इन सबको बचा लिया था। यहाँ पर हावे अपने ट्रू फॉर्म में आने की वजह से ये सभी लोग यहाँ पर बचकर एक्सोर्सिज्म पास वापस आ चुके थे। तभी यहाँ पर तीनों डेमन लॉर्ड आपस में बात करने लगते हैं। यहाँ पर तीसरा डेमन लॉर्ड इन दोनों से पूछने लगता है कि आखिर तुम लोगों ने ऑस्टन ग्रिफिन को पकड़ा क्यों नहीं। वो दोनों डेमन लॉर्ड कहते हैं कि ऑस्टन ग्रिफिन ने उसकी थोड़ी सी एनर्जी से ही उनके ऊपर बहुत ज्यादा इंटेंस अमाउंट में ग्रेविटी प्रेशर को डाल दिया था। तभी वो तीसरा डेमन कहने लगता है कि अगर तुम दोनों ने ऑस्टन ग्रिफिन को पकड़ लिया होता तो हम गॉड को दिखा पाते कि हम ऑस्टन ग्रिफिन को पकड़ लिया है। ये सुनकर उन दोनों डेमन लॉर्ड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि क्या लगता है तुम्हें, हम लोगों ने उसे ऐसे ही जाने दिया, हम यहाँ पर जिंदा बैठे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। अगर तुम उसे लड़ता हुआ देखते तो कभी हमारे सामने ये बकवास नहीं करते। वो गॉड स्क्रॉच है और वही हम डेमन्स का अंत है और उसे तबाही का दूसरा नाम कहा जाता है और उसके खून में इतनी पावर है कि हम तो क्या उसके सामने खुद डेमन गॉड आने से पहले भी 2 बार सोचेंगे। तभी एक डेमन कहता है कि हमें इस बात को डेमन गॉड को बताना नहीं चाहिए, खुद इन्हें यहाँ पर बुलाना चाहिए। तभी यहाँ पर दूसरा डेमन लॉर्ड उसे रोकता है और कहता है ऑस्टन ग्रिफिन ने अपनी 90% पावर को इस्तेमाल कर चुका है, इस वजह से वो भी एग्जॉस्ट हो चुका है और वो एक्सोर्सिज्म पास में अब छुप रहा होगा। एक्सोर्सिज्म पास का चीफ अब मर चुका है, इस वजह से वहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और उनके ऊपर हमला करने का ये बिल्कुल सही टाइम है। अब हम ऑस्टन ग्रिफिन को पकड़ ही लेंगे और उसे डेमन गॉड को दे देंगे और वो खुश होकर हमें कई सारे रिवॉर्ड देंगे। तभी हम हाओशेंग को देख पाते हैं जो बेहोशी की हालत में वहाँ पर एकदम से उठता है। उसके पास में यहाँ पर कायर बैठी हुई है और वो यहाँ पर कायर उसी का उठने का इंतजार कर रही थी। तभी यहाँ पर सारे एल्डर्स आ जाते हैं और वो हाओशेंग को कहते हैं कि अभी तुम मत उठो, तुम बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हो, इस वजह से तुम्हें अब रेस्ट करो। हाओशेंग यहाँ पर चीफ के बारे में पूछता है जिस पर वो बताते हैं कि चीफ अधमरी हालत में हो गए थे, इस वजह से हम लोगों ने एंटी डोंगलिंग फर्नेस का ट्रीटमेंट दिया है। इस वजह से उनकी मेमोरी और उनकी लाइफ दोनों जा चुकी है और उनका शरीर बच्चा बन चुका है। ये सुनकर हाओशेंग को बहुत ज्यादा दुख होता है, लेकिन अच्छी बात तो यह है कि चीफ अभी भी जिंदा हैं। हाओशेंग यहाँ पर सभी चीज का ब्लेम खुद के ऊपर लेने लगता है और वो कहता है कि मैं और ज्यादा ताकतवर होता तो चीफ को जरूर से बचा पाता। ग्रैंडपा उसे रोकते हुए उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम नहीं होते तो चीफ मर ही जाते, तुम्हारी वजह से यहाँ पर चीफ जिंदा है। हाओशेंग यहाँ पर उन तीनों चीज को बाहर निकाल लेता है। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तभी यहाँ पर एंजल कमांडर इसे लेने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रैंडपा उसे रोक देते हैं। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हैं और वो सोचने लगते हैं कि क्यों चीफ ने एक्सोर्सिज्म ऑर्डर को हाओशेंग को दिया है। हाओशेंग बताता है कि चीफ ने कहा था कि इन तीनों चीज को ग्रैंडपा को ही देने के लिए कहा था। तभी ग्रैंडपा बताते हैं कि ये एक्सोर्सिज्म ऑर्डर है और ये जिसके पास भी होता है उसके पास पूरी आर्मी का कंट्रोल होता है, क्योंकि अब ये तुम्हारे पास है, इस वजह से तुम आर्मी के किसी भी सैनिक को अपने लिए सर्व करने के लिए कोई भी ऑर्डर दे सकते हो। ये सुनकर हाओशेंग बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर हाओशेंग कहता है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं नहीं संभाल सकता, इस वजह से आप ही इस चीज को संभालिए। यहाँ पर कमांडर वापस से उन चीजों को लेने लगता है। तभी यहाँ पर ग्रैंडपा उसे वापस से रोक देते हैं। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि इन चीजों को तुम्हें चीफ ने दिया है और उन्होंने कुछ न कुछ सोच समझ कर ही तुम्हें ये दिया होगा। फिर जियाई और लिनजिंग को दोनों को ले लेते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इसके अंदर रेमेंस की इंफॉर्मेशन हो सकती है और ये अभी इनक्रिप्ट है और इसे डिकोड करवाना होगा। यहाँ पर वो तुरंत गाविंग को इसे देते हैं और कहते हैं कि क्योंकि अब मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ, इस वजह से तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि इसे जल्द से जल्द डिकोड करवाओ। अब तीसरी चीज एक स्किल कार्ड है जिस पर ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि ये हमारी होली फैमिली का एक सीक्रेट है। ये स्किल कार्ड तुम्हारे शरीर के अंदर कोई भी स्किल को स्टोर कर सकता है और जब भी तुम उस स्किल को इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर थोड़ी सी भी वेस्ट नहीं होगी। ये सब चीफ ने तुम्हें दिया है, जरूर चीफ तुमसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए होंगे। ये सब देखकर यहाँ पर कायर की माँ बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है और वो कहती है कि तुम हमारे शेंग फैमिली के सीक्रेट को एक आउटसाइडर को दे दिया, आखिर तुम्हें इसके अंदर ऐसा क्या दिख गया। ये सुनकर हाओशेंग को भी बुरा लगने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर कायर भी गुस्से में आते हुए उस सब चीजों को छीनते हुए उसकी माँ की तरफ फेंक कर दे देती है और कहती है कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए तुम्हारी शेंग फैमिली से। ये सुनकर उसकी माँ कहती है कि क्या तुम शेंग फैमिली से बिलोंग नहीं करती हो, लेकिन यहाँ पर उसकी माँ अपने गुस्से को शांत करते हुए कहती है कि तुम जाकर अपने पापा से मिलाओ। कायर यहाँ पर मना करते हुए कहती है कि वो मेरे कुछ भी नहीं लगते। इन दोनों के बीच में यहाँ पर बहुत ज्यादा बहस होने लगती है और ये दोनों लड़ने लगते हैं। तभी कायर कहती है कि जब से तुम दोनों ने मुझे अकेला छोड़ा तो तब से
ही तुम दोनों मेरे लिए मर चुके हो और अब मैं अनाथ हूँ। ये सुनकर उसकी माँ गुस्से में आते हुए उसे एक चाटा मार देती है। कायर यहाँ पर गुस्से में इतना बुरा कह देते हैं कि ह्यूमैनिटी के लिए मैंने अपने 6 सेंसेस को सैक्रिफाइस कर दिया तुम्हारी वजह से। जिसको तुम मेरा बाप बता रही हो वो तो अपनी जिंदगी को सैक्रिफाइस कर ही सकते हैं। मुझे तुमने सिर्फ एक टूल की तरह इस्तेमाल किया है। मैं जब भी तुम दोनों को याद करती हूँ तो मुझे वो पल याद आ जाते हैं जो मैंने अंधकार में बिताए हैं। मुझे सिर्फ वही दिन याद आता है जब तुमने मुझे छोड़ दिया था और मैं कभी भी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। और तुम जिसको एक आउटसाइडर कह रही हो उसने मुझे उस अंधकार से बाहर निकाला है। अगर मेरी जिंदगी में अपना कोई है तो वो सिर्फ हाओशेंग ही है। फिर हाओशेंग यहाँ से कायर को बाहर ले जाने लगता है और उसको शांत करवाने लगता है। अब यहाँ पर उसकी माँ को भी समझ आ जाता है कि ये उसकी कायर नहीं है और वो कहने लगती है कि इसकी वजह सिर्फ तुम नहीं हो बल्कि मैंने ही इसे इस रास्ते पर चलने पर मजबूर किया था। अब हाओशेंग और कायर बहुत ज्यादा दूर हैं। तभी यहाँ पर कायर हाओशेंग के गले लगकर रोने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें एक स्टोरी बताना चाहती हूँ। एक समय पहले एक नन्ही सी लड़की थी जिसकी इननेट स्पिरिचुअल पावर 93 पॉइंट्स पर थी। वो असासन हॉल में पैदा हुई एक रीइंकार्नेटेड सेंट थी। उसके नसीब में ह्यूमैनिटी को बचाना लिखा हुआ था। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे और वो नन्ही सी लड़की भी बहुत ज्यादा खुश थी। उसे लगता था कि उसके होने से उसके फादर को बहुत ज्यादा गर्व है। इस वजह से वो लड़की भी बहुत ज्यादा खुश रहा करती थी। लेकिन अगले ही दिन उस नन्ही सी लड़की को उसी के माता पिता एक अंधेरी सी जगह पर डाल दिया और कहा कि तुम इसी सब चीज के लिए पैदा हुई हो। वो नन्ही सी लड़की उस अंधकार की जगह में गिर गई और वहाँ पर वो मम्मी पापा चिल्ला चिल्ला कर थक गई और उसका गला भी फट गया। लेकिन उसको बचाने वाला कोई भी नहीं था और वो सोच रही थी कि मुझे ही क्यों सैक्रिफाइस देना पड़ रहा है। वहाँ पर उस लड़की का कोई एक रिचुअल किया गया जिसमें उस लड़की को बहुत ज्यादा पेन उठाना पड़ा। और जब उस नन्ही सी लड़की की उस अंधकार की जगह से आंख खुली तो वो टॉरिंग स्पिरिट रॉड और टॉरिंग में ब्लेंड हो गई थी। इस वजह से उसकी इननेट सोल पावर भी 100 पॉइंट से भी ज्यादा हो गई थी। उसके माता पिता ने फिर से उसे गले लगा लिया था। यहाँ पर उसके पिता इतने ज्यादा खुश थे कि उन्होंने सभी से कहा कि ह्यूमैनिटी की होप अब आ चुकी है। लेकिन यहाँ पर वो नन्ही सी लड़की कुछ भी सुन नहीं पा रही थी। टॉरिंग मॉस्लियम फॉर्नेस जो कि नंबर 1 मॉस्लियम फॉर्नेस है उसको लेने की वजह से उस लड़की को कई सारे साइड इफेक्ट्स हो गए। इसमें सबसे पहले उसके सुनने की शक्ति चली गई और उसके बाद उसके पूरे शरीर में दर्द होना स्टार्ट हो गया। बेशक वो यहाँ पर उस अंधकार से बाहर निकल गई थी लेकिन वो यहाँ पर इतना ज्यादा डिप्रेशन में जा चुकी थी कि वो फिर से उस अंधकार की जगह में जाना चाहती थी। लेकिन एक दिन वो लड़की अपने घर को छोड़कर भाग गई और उसके पीछे कई सारे असासन्स पड़ गए। तभी उसे एक लड़के ने बचाया और उसकी जान की परवाह न करते हुए उससे जैसे हो सकता था वैसे उसे बचाया। और वो नन्ही सी लड़की कोई और नहीं बल्कि मैं थी और वो लड़का तुम थे। ये सुनकर हाओशेंग बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या अभी तक वो बात बिल्कुल याद है? तुमने मुझे उसी दिन पहचान लिया था जब हम 10 साल बाद मिले थे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।